हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलिटी को लेके। जैसे कि तुम लोग जानते हो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पॉलिटी तो आता ही है। उनके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज जैसे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल्सो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इन दोनों में एंड बाकी बर्धमान में भी बाकी जितना भी एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में लॉ के बारे में तो पढ़ना ही होता है। उसमें सबसे बढ़िया चीज की पॉलिटी आता है। तो पॉलिटी का लेक्चर ऑलरेडी तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। 3 लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया और एबीसी सेंटर की तरफ से एक फ्री क्लासेस तुम्हारे लिए यूट्यूब के अंदर अबाउट ऑल दिस के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में। जैसे कि जितना भी पार्ट्स था आर्टिकल के अंदर, जितना भी पार्ट्स था उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितना भी पार्ट्स है सब कुछ हम लोग एक एक करके बातें करेंगे। एंड मैं बहुत चीज तो नहीं बोलूंगा, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज को हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। एंड हर एक चीज यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके, तुम्हारे पेन में, तुम्हारे मतलब खाते में, जहां पे भी लिखना चाहो पेन पेपर लेके बैठ जाओ एंड लिखो एंड समझो। ठीक है, देखो पहला चीज की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये मतलब कौन सा पार्ट के अंदर आता है, ये भी तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है एंड देखने की जरूरत है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ नॉर्मली। देखो ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, देखो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, इसी के अंदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 करके बहुत सारी चीज देख पा रहे हो। यहाँ से क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उनके अंदर से क्या चीज आता है, ये नहीं पूछा जाता है। ऑलमोस्ट टाइम जो पूछा जाएगा वो है कि तुम्हारा कौन सा आर्टिकल के अंदर मतलब क्या चीज है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को ही पूछा जाता है। जैसे मान के चलो आर्टिकल नंबर 17, उसके बारे में पूछा जाता है जो अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करता है। ठीक है, अब देखो पहला आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, डिक्लेयर इंडिया एज इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब बहुत सारे यूनियन है, जो स्टेट है उनकी यूनियन। जैसे कि मान के चलो हम लोग लिखते हैं ना कि भाई ए यूनियन बी। ठीक है, ये यूनियन बी मतलब होता है दोनों स्टेट का कंबाइन करना। जैसे कि मान के चलो जितना भी स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है ना अभी, ठीक है ना, तो हर एक स्टेट का यूनियन जो है उनको हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई इंडिया। मतलब स्टेट का यूनियन करके मतलब वो चीज होता है जो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीज देख पा रहे हो। तुमको क्या करना है कि हर एक चीज नहीं पढ़ना है। मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम में कुछ ही चीज पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मान के सर आर्टिकल 2 आएगा क्या, सर आर्टिकल 3 आएगा, नहीं, उतना नहीं आता है। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कौन सा पार्ट के अंदर आता है, उसके अंदर कौन सा आर्टिकल है, ये चीज तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, आप देखो इसके अंदर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि धार कमीशन 1948 में। ठीक है, ये याद रख सकते हो कि कमीशन के अंदर क्या बोला था वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मतलब डेट में हुआ था वो चीज तुमको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, उनके देख पा रहे हो कि और भी यहाँ पे कमीशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। एंड देखो सच लॉ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यहाँ पे देख सकते हो कि जितना भी लॉ के बारे में बोला गया है, जितना भी आर्टिकल के बारे में बोला गया ना, इसमें तुमको हर एक चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको देखना ही है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये चीज तुमने देख लिया, वो सेम चीज इसको अच्छे से नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 देखो केम इनटू इफेक्ट। जैसे कि इसमें क्या होता है कि मतलब हमारा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब चालू हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, कब चालू हुआ था, वो चीज क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाता है। एक होता है 26 नवंबर, वो वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पूछा जाता है। मैंने पहले वीडियो में वो बोल दिया था। ठीक है, अब देख पा रहे हो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी जब मतलब बनाया गया था उस टाइम की बात करो, अभी की नहीं बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जीके के बारे में अगर बात किया जाए, जीके के अंदर कि जो भी स्टेट्स वगैरह है इंडिया में, ठीक है ना, वो स्टेट तो एक टाइम पे बना था ना, मतलब एक बिल्ड हुआ था, कोई भी एक स्टेट हुआ जो भी एक टाइम पे बनाया गया था। तो सर जो बनाया गया था वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन सर एक चीज मेरे को बताइए कि जो स्टेट बना था वो कौन सा साल में हुआ था। मतलब वहां पे क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में ईयर्स पूछा जाता है। मतलब ये बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत करके कुछ कुछ स्टेट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मानते यहाँ पे देख पा रहे हो कि मतलब ये कुछ कुछ स्टेट के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा है ना, उसी रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुमको बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1971 हिमाचल प्रदेश बिकम ए फील स्टेट हुड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग में भी थोड़ा सा गलती है। एंड इसके साथ साथ देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि तुमको कि कौन सा स्टेट
एंड कौन सा टाइम पे मतलब बना था, जो तुम पढ़ सकते हो कौन सा बुक से वो भी बता देता हूं मैं। एक होता है जैसे कि अभी मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, बंगाली मीडियम का भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत सारा जो स्टैटिक जीके का बुक आता है जिसके अंदर ये चीज मेंशन रहता है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं, ठीक है, इनके साथ साथ थोड़ा सा मैं आगे जाता हूं। ओके बेटा, देख पा रहे हो यहाँ पे सिटीजनशिप क्या लिखा है कि भाई सिटीजनशिप के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सा पार्ट के अंदर है, पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल से 5 से लेकर 11 के अंदर ये सिटीजनशिप के बारे में बातें होता है। ठीक है ना, ये वाला देख पा रहे हो कि सिटीजनशिप के अंदर कौन सा पार्ट के अंदर है, कौन सा आर्टिकल उसके अंदर है, वो चीज तुमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब सर ये पूछा जाएगा क्या, सर ये चीज नहीं पूछा जाता है उतना ज्यादा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 देख पा रहे हो, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो राइट्स ऑफ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 6 के अंदर देखो, जो भी राइट ऑफ पर्सन माइग्रेटेड मतलब जो आया था फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से जो इंडिया आया था, ठीक है ना, इसके बारे में बोला जाए। माइग्रेटेड मतलब एक देश को छोड़ के दूसरा देश में जाना, ये भी तुम्हारा इंग्लिश में भी पूछा जाता है, माइग्रेशन और माइग्रेट के बारे में। ठीक है, अब देखो ऐसे करके, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, जो ऑलरेडी मतलब इंडिया से पाकिस्तान चला गया था फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया था, उसके बारे में भी आर्टिकल नंबर 7 के अंदर मेंशन है। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज देखो। आर्टिकल नंबर 9, नो डुअल सिटीजनशिप, voluntary acquisition of foreign citizenship leads टू लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर ना सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब तुमको एक ही सिटीजनशिप मिल सकता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 जगह पे सिटीजनशिप लेके रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, वो चीज है। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में भी बात होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सिटीजनशिप जो है वो कौन सा देश की आर्टिकल से लिया गया था, वो भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो मैं आगे तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, देखो ये चीज यहाँ पे है, थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। जैसे कि मैंने ये पढ़ाया था तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट एंड इनेक्टमेंट एक्ट, जैसे में सोर्स वगैरह था, जितना भी यहाँ पे सोर्स वगैरह था कि मतलब कौन सा जो भी कानून है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कौन सा देश से लिया गया था, एडॉप्ट किया गया था, एडॉप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, वो चीज पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप देखो बेटा आगे चलो। हाँ, ये चीज हम लोग देख रहे थे। इनके साथ साथ देखो और बहुत सारी चीजें, जैसे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, बाय बर्थ मतलब ये चीज होता है कि भाई मतलब सिटीजनशिप तुम प्रूव कैसे करोगे, वो यहाँ पे मेंशन होता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ तुमको बेटा कि क्या सच में एक्चुअली है। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, बाय बर्थ एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, मतलब तुमको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिला था। ये चीज 95 मतलब 55 एक्ट के हिसाब से बाय डिसेंट मतलब पर्सन बोर्न इन इंडिया, मतलब देखो यहाँ पे वो यहाँ पे ही पैदा हुआ था। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब फॉरेन वाइफ पेन प्रोसेस, देखो ये एक्चुअली नहीं, बहुत जूम है तो मेरे को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, नेचुरलाइजेशन है, बाय इनकॉर्पोरेशन है, तो ऐसे करके बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है। एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप मतलब ये भी होता है कि भाई चलो तुम्हारा जो सिटीजनशिप है वो मतलब क्या होगा कि हटाया जाएगा। ठीक है, उसका भी मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोस्टली तुमको सिटीजनशिप के बारे में जानना होता है कि कहां से लिया गया था एंड इसके अंदर कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट के अंदर ये मेंशन है। दैट्स इट, ये चीज तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना तुम्हारे लिए काफी है, इससे ज्यादा तुमको देखने की नहीं पड़ता है। मतलब देखो ये जो इतना भी चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, एनआरआई बोला था ना कि एनआरआई बंदा, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत सारा तुम टर्म मतलब जैसे कि एनआरआई मतलब एक मूवी आता है ना, जो मूवी आता है, ठीक है, मतलब सुपरस्टार का, ठीक है, मतलब तो रजनीकांत सर का, उसमें एनआरआई मतलब एक एनआरआई बंदा है, वो ऐसे बोला जाता है। तो वो चीज है कि तुमको ये भी थोड़ा बहुत मतलब वर्ड के बारे में नॉलेज रखना पड़ता है, बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। देखो अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसी क्लास के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा दो अच्छे से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है और हर टाइम ही बनता है। ठीक है, देखो बेटा क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, क्या आएगा सर, फंडामेंटल जो राइट्स है वो कौन सा पार्ट के अंदर है, ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारा सीयूईटी एंड आमू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा मान के चलो। ठीक है, आर्टिकल कहां से सर 12 से 25, लेकिन आएगा क्या, कौन सा पार्ट के अंदर है। ठीक है, इनके साथ साथ देखो बहुत सारा चीज यहाँ पे और भी लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बोरोड फ्रॉम मतलब ये जो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होता है, ये फंडामेंटल जो राइट्स है वो एक्चुअली
कौन सा देश की कानून से लिया गया था, बोरो मतलब उधार लिया गया था, वो चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको तुम्हारे दिमाग में रखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये चीज लिया गया था, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों पार्ट, ए वाला एंड ए वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये चीज और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ में गलती था तो उसके लिए हमने ठीक कर दिया था। जैसे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट जो है उसको मतलब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा बोला गया था, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट होगा, यहाँ पे कैन भी नहीं कैन नॉट होगा, इसलिए मैंने बाद में इसको मेंशन कर दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा कि यहाँ पे क्या आएगा, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक मेंशन होता है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। अब देखो सबका भाई इक्वालिटी है, लेकिन हमारे देश में क्या ही है, प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अभी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या क्या चीज बोला जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक क्या बोला जा रहा है। आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये चीज तुमको हर एक चीज 14 से 18 हर एक चीज एकदम याद रखना है, मतलब मस्ट है, दिस इज एक्चुअली मस्ट, मतलब याद रखना ही पड़ेगा। और तुम्हारा एबिसेंट की तरफ से मतलब तुम्हारा आमिर सर की ये बातें हैं कि अगर ये याद रखोगे तब एग्जाम में तुम अच्छा कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन और भी डेप्थ लेवल का आ सकता है, क्योंकि 2025 में भी बहुत सारा पॉलिटिकल का क्वेश्चन बहुत डेप्थ लेवल का पूछा गया था, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 15 के अंदर क्या बोला जाए, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब प्रोहिबिट करना मतलब निषेध करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब तुम इसे अलग नहीं कर सकते, रिलीजन की बेस पर लोगों को अलग करना, बांटना, सेक्स के हिसाब से बहुत सारा जो है मतलब वो निषेध है, मतलब बोला जा रहा है कि नहीं कर सकते, फिर भी होता है, लेकिन क्या है करें, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 15, ये याद रखना तुमको, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अंदर आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 16 के अंदर परमिट्स रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी मेंशन है जो आर्टिकल नंबर 16(4) के अंदर। देखो क्या बोला जा रहा है कि भाई जो भी जॉब करने जा रहा है तो वहां पे ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऐसे कि भाई चलो ये राजा का बेटा था तो उनको ज्यादा मौका मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। तो वही चीज बोला जा रहा है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब दुख की बात है कि लड़कों से ज्यादा लड़की को एक मतलब फेयरनेस की बेसिस पर भी एक्स्ट्रा फायदा मिलता है, सही है। अगर तुमको लगता है कि गलत है तो नीचे कमेंट में बताओ, सच में मिलता है कि नहीं। अगर तुम कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम अच्छा नहीं दिखते हो, मेरे तरह काला दिखते हो, ठीक है, मतलब मैं उतना भी नहीं हूं लेकिन फिर भी मान के चलो मैं काला दिखता हूँ, ठीक है, कोई अच्छा गोरी मतलब गोरा सा लड़की गया, ठीक है, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एंड सही में यूपीएससी मतलब इसमें भी होता है, ऐसे एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, एक सर बोल रहा था कि हाँ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलता ही है, भाई सही है, क्या बोले वो ठीक है, खराब नहीं है। आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, पनिशेबल अंडर लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, मतलब ये पूछा जाता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटिश कंसेप्ट नेगेटिव, मतलब ये बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, वो सब थोड़ा सा तुम लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बच्चा, तुम लोग यहाँ पे बहुत सारा देखते हो, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब चीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ये तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, तुम्हारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब राइट अंडर आर्टिकल 21 ये चीज देख पा रहे हो, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू एज 14, मतलब यहाँ पे जैसे कि होता है कि भाई फ्री एजुकेशन, हम लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए, मतलब चाइना के अंदर तो बहुत सारा ज्यादा ही मतलब वेरिएबल चीज है, एजुकेशन को बहुत ज्यादा मुफ्त कर दिया। अभी सबसे बहुत मेरे को बेहतर लगा कि जो केरला है, केरला में मतलब हायर एजुकेशन को फ्री कर दिया, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा एक सोच है। राइट टू स्पीड ट्रायल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी ए पर्सन वंस चॉइस, मतलब खुद की चॉइस के ऊपर शादी करने की चीज भी अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर मतलब मेंशन है, ठीक है। ये सब चीज जानना चाहिए भाई, तुम मान के चलो तुम्हारा अधिकार के बारे में तुमको नहीं पता तो कितना प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, खुद की डिग्निटी को लेके मरना, ठीक है, वो भी चीज है। जैसे कि मान के चलो कोई सिख है, उनकी पगड़ी मतलब बोलते ना कि पगड़ी को हाथ लगाना, पगड़ी को हाथ मत लगाना, जो चीज होता है उनकी भाई वो शान होता है, पगड़ी उनके लिए शान होता है, तो उसको हाथ लगाओगे तो उनकी डिग्निटी के ऊपर तुम हाथ डाल रहे हो, गलत है भाई, ठीक है ना, एक औरत के ऊपर हाथ डालोगे गलत है, सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज बोला जा रहा है, ठीक है। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। देखो ये बहुत सारी चीजें, अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्प होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आ रहे तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा वो चीज फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग दूसरा कर लेते, मतलब क्लास के अंदर करेंगे। ड्यूटीज वगैरह था, आइए ये वाला कौन सा था, फंडामेंटल, सॉरी ये वाला नहीं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी था यहाँ पे, बहुत सारा चीजें, वो चीज हम लोग आगे करेंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि बहुत को पता नहीं कि सर क्वेश्चन कैसा आता है, तो वो भी देख लो ना, बेहतर होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज जस्टिसेबल बिकॉज दे आर, क्या है देखो यहाँ पे ऑप्शन है इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये चीज है। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो, फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड बाय द मग्ना करता ऑफ इंडिया बिकॉज दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, इसके बारे में बात होता है, ठीक है। इसके बाद देखो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 16(4), ये चीज ना क्वेश्चन के अंदर वहां पे मेंशन था, जैसे कि मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो 16 आता है, लेकिन 4 के अंदर आता है कि मतलब जो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। देखो ये मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल नंबर 17, यहाँ पे मेंशन था गलत, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, आंसर सी होगा, जो हमने बाद में जाके ठीक कर दिया है, ठीक है तुम्हारे लिए, ओके। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर ये आर्टिकल नंबर 17 होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है तुमको, ठीक है। आगे चलो थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्या भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 के अंदर आता है ये फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 17, हाँ अनटचेबिलिटी जो है ना वो भी चीज यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस ये थोड़ा सा चेंज होगा बस, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस कास्ट सेक्स, वो चीज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया, ओके, क्योंकि ये भाई बहुत चीज से मतलब मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये चीज मतलब काफी मेहनत से बना है, तो अलग तरीके से बना है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड अंडर आर्टिकल, जो 14 से 18 ये चीज है ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द 6 फ्रीडम आर गारंटेड अंडर आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड द, देखो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये मार्क था और ये वाला सही है, आर्टिकल नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उनके साथ साथ देख पा रहे हो और भी है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब यहाँ पे जो है ना, जैसे कि ये वाला होगा रिलीजन, रेस, इनकम नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तुम लोग कमेंट में बताना कि सच में सर बहुत अच्छा लगा क्या नहीं, ये जो क्लासेस तुमने अभी देखे हो हमारे साथ, ये तुमको कैसा लगा थोड़ा सा बता देना, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टॉपिक और काम करेंगे, जैसे कि क्लास करेंगे एंड जो पंचायत होता है, शेड्यूल्ड होता है, सब कुछ चीज के बारे में बहुत सारा क्लासेस तुम्हारे लिए एबीसी स्टैंडर्ड के चैनल के अंदर मिलेगा। अगर ये तुमको नोट्स चाहिए, ये पूरा के पूरा 62 पेज का, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा के पूरा, मैं यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा, जैसे कि ये वाला देख पा रहे हो पूरा के पूरा ये प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है। 20 नंबर, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखाता हूं तुमको, ठीक है। देखो ये जो पूरा के पूरा प्रिंटेड नोट्स है, तो इसके अंदर मान के चलो ये तुमको नोट्स चाहिए, ठीक है, ये तुमको नोट्स चाहिए, तो कैसे मिलेगा बेटा, कि ये चीज ना, जैसे कि अमर बापेर कोचिंग सेंटर है, ठीक है, अमर बापेर कोचिंग सेंटर, ये एक्चुअली हम लोग का ऐप का नाम है, जिसमें तुमको मिल जाएगा, और ये है तुम्हारा एबीसी सेंटर, एक्चुअली एबीसी सेंटर, ओके। और ये कहां से मिलेगा सर, ये चीज तुमको पूरा का पूरा गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसका भी मान के चलो कि नॉर्मली उनका एप्पल आईडी है, ठीक है ना, उनका एप्पल है, ठीक है, उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कोड मांगता है जिसको ORG कोड बोला जाता है, OYPROM के देना पड़ेगा, देने के बाद उनको फोन नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद OTP वेरीफाई करके वो हमारे बैच में एनरोल हो सकता है। और कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी डाउट है, देन दे कैन व्हाट्सएप अस, ठीक है। रिगार्डिंग कोई भी तुम एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो तुम एडमिशन लेना चाहते हो, तुम्हारे मतलब जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी तुम्हारे लिए जरूरत है, जैसे कि AMU बोलो, ठीक है, AMU का जो लॉ है BLLB, BA LLB, इनका तो 28 फरवरी था एंड 3 मार्च तक भी फॉर्म फिलअप चल रहा है, ठीक है। जैसे कि CULT का फॉर्म फिलअप स्टार्ट ही नहीं हुआ है, CULT का लॉ पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए भी तुम लोग यहाँ पे एनरोल हो सकते हो। बैच का प्राइस कितना है सर, 3999, उसके अंदर 999 वाला जो मॉक टेस्ट है वो पूरा फ्री है, उनके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो भी क्लास है सब फ्री है इंक्लूडिंग, इनके साथ साथ ये तुमको इंस्टॉलमेंट में भी 3 बार में पेमेंट देने का मौका भी है, 1369 करके, मतलब इतना दे सकते हो, ठीक है, इतना 3 बार में पेमेंट भी कर सकते हो। अगर इसको देखोगे जैसे कि 1 साल का वैलिडिटी रहता है, जिसके हिसाब से देखोगे तो 350 रुपीज
मंथली तुमको पे करना पड़ता है 350 रुपीज मंथली। मतलब इतना कम में तो तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत जगह पे तुम लिखोगे 700 से लेके 1000 तक मंथली चार्ज किया जाता है, लेकिन हम लोग इतना ही लेते हैं। और सारे के सारे ऐप के अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास तुमको मिलेगा, एवरी सिंगल थिंग बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, पॉलिटी, जीके का सबका एक मतलब अलग से तुमको नोट्स भी मिलता है। जैसे हमने अभी पढ़ाया था वो नोट्स भी तुमको इंग्लिश के लिए मिलेगा, जीके के लिए मिलेगा, सबके लिए अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बातें करके। अगर तुम नेक्स्ट सेशन देखना था तो एक ही काम करना है तुमको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। बाय।